क्या तुम्हारे अंदर वो आग बाकी है? क्या तुम में वो हिम्मत है जो तमाम प्रलोभनों, तमाम इच्छाओं और तमाम बुरे विचारों को हराकर अपने असली रूप तक पहुंच सके? यह वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। यह सिर्फ उनके लिए है जिनके पास धैर्य है, जिनके पास संकल्प है और जो अपने भीतर के पशु को वश में करके महानता की राह पर चलना चाहते हैं। क्योंकि सभी युगों की सबसे प्रबल तपस्या ब्रह्मचर्य है। अगर एक तरफ कोई विद्वान ब्राह्मण हो और दूसरी तरफ एक सच्चा ब्रह्मचारी, तो वो ब्राह्मण भी उस ब्रह्मचारी के चरणों में झुकेगा, क्योंकि ब्रह्मचारी के भीतर बसता है परम तेज, वो ऊर्जा जो इंसान को देवत्व तक पहुंचा देती है। तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो तुम्हारे अंदर कुछ अलग है, और जिस पल तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया उसी पल तुम ब्रह्मचर्य की तपस्या में प्रवेश कर चुके हो। अब सवाल यह नहीं है कि तुम तैयार हो या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुम टिक पाओगे। सेक्शन 1, ब्रह्मचर्य का असली अर्थ क्या तुम जानते हो? हर महान व्यक्ति, हर सिद्ध पुरुष, हर योद्धा एक चीज में समान थे, वो था उनका संयम, उनका ब्रह्मचर्य। लेकिन रुक जाओ, अगर तुम्हें लगता है कि ब्रह्मचर्य सिर्फ वीर्य नष्ट न करना या शारीरिक संयम रखना है, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर का नियंत्रण नहीं, आत्मा का जागरण है। ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक क्रांति है, तुम्हारे भीतर चल रही युद्ध की क्रांति। हर इंसान के अंदर दो शक्तियां होती हैं, एक जो उसे ऊपर उठाती है और एक जो उसे नीचे गिराती है। जो ब्रह्मचारी है वह अपनी सारी शक्ति को ऊपर की ओर मोड़ देता है। वह अपने भीतर की ज्वाला को जलने नहीं देता, बल्कि उसे प्रकाश में बदल देता है। सोचो जरा, वो ऊर्जा जो जीवन बनाने की ताकत रखती है, अगर उसे तुम अपने लक्ष्य की ओर मोड़ दो तो क्या होगा? तुम्हारा दिमाग तेज हो जाएगा, तेरी नजरों में चमक आ जाएगी, तुम्हारे शब्दों में असर, तुम्हारे कर्मों में शक्ति आ जाएगी। और यही है ब्रह्मचर्य का असली रहस्य, ऊर्जा को नष्ट नहीं, परिवर्तित करना। लेकिन ध्यान रहे, यह राह आसान नहीं है। ये आग की राह है, तप की राह है। यहां हर दिन तुम्हें अपने ही मन से लड़ना होगा, अपने विचारों से युद्ध करना होगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि अब नहीं हो पाएगा, कभी शरीर हार मान लेगा, कभी मन बहक जाएगा। लेकिन याद रखना, जिस पल तुमने अपने अंदर की वासना को हरा दिया, उसी पल तुमने अपनी किस्मत को जीत लिया। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म में चलना, यानी अपने भीतर के सत्य के साथ जीना। जब तुम्हारा मन स्थिर होता है, जब तुम्हारे विचार शुद्ध होते हैं, जब तुम्हारे कर्म पवित्र होते हैं, तब तुम ब्रह्म के मार्ग पर चल रहे होते हो। हर बार जब तुम किसी प्रलोभन को ना कहते हो, तो समझ लो तुम अपने भीतर की चेतना को हां कह रहे हो। हर बार जब तुम रात में बहकने से खुद को रोकते हो, तो तुम अपने भविष्य के सूरज को और तेज बना रहे हो। और यही है इस 30 दिनों की ब्रह्मचर्य चैलेंज का असली उद्देश्य, तुम्हें अपनी खुद की शक्ति से मिलवाना, तुम्हें यह एहसास दिलाना कि तुम्हारे भीतर जो ताकत सोई है वो किसी भी बुरे विचार, किसी भी आदत, किसी भी प्रलोभन से ज्यादा मजबूत है। अब सवाल यह है, क्या तुम उस शक्ति को जगाने के लिए तैयार हो? क्या तुम इस युद्ध में उतरने की हिम्मत रखते हो? क्योंकि अगले 30 दिन तुम्हें सिर्फ बदलेंगे नहीं, तुम्हें पुनर्जन्म देंगे। सेक्शन 2, 30 दिन चैलेंज शुरू करने से पहले अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये 30 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये तुम्हारे असली रूप से मिलने की यात्रा है। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, यह रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि ये लड़ाई किसी और से नहीं, तुम्हारे अपने मन से है। पहले ही दिन जब तुम तय करोगे कि अब मैं अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करूंगा, तो तुम्हारा मन तुमसे कहेगा, बस आज आखिरी बार। दूसरे दिन कहेगा, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। तीसरे दिन तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी, ये सब मेरे बस का नहीं। और वहीं से असली युद्ध शुरू होता है। युद्ध किससे है? इस युद्ध में तुम्हारा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, तुम्हारा दुश्मन है वो आलसी मन जो हर वक्त शॉर्टकट चाहता है, वो आदतें जो तुम्हें नीचे खींचती हैं, वो लालसाएं जो तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेती हैं। हर बार जब तुम फोन खोलते हो
और एक गलत वीडियो देख लेते हो, तुम समझो तुम्हारा एक एनर्जी पॉइंट खत्म हो गया। हर बार जब तुम सोचते हो बस थोड़ा टाइम पास कर लूं, तुम अपने भीतर की शक्ति को कमजोर कर देते हो। लेकिन हर बार जब तुम ना कहते हो, हर बार जब तुम खुद को काबू में रखते हो, तब तुम्हारे अंदर एक नया योद्धा जन्म लेता है। ये 30 दिन क्या बदल देंगे? देखो भाई, ये 30 दिन तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेंगे अगर तुम खुद नहीं बदलना चाहो तो। लेकिन अगर तुमने इन 30 दिनों को अपनी आत्मा की परीक्षा बना लिया, अगर तुमने अपनी हर सांस को अनुशासन में ढाल लिया, अगर तुमने मन की हार को स्वीकार नहीं किया, तो यकीन मानो तुम्हारे भीतर से जो ऊर्जा निकलेगी वो तुम्हें अजेय बना देगी। तुम महसूस करोगे तेरे विचार तेज हो गए हैं, तेरी आवाज में दम आ गया है, तेरा चेहरा चमकने लगा है। लोग तुझसे पूछेंगे, भाई तू कुछ अलग लग रहा है, क्या कर रहा है आजकल? और तू बस मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा तू अपने मन पर विजय पा चुका है। सस्पेंस का सच, लेकिन सावधान, ये 30 दिन तुम्हारी परीक्षा लेंगे। कभी अकेलापन, कभी बेचैनी, कभी इच्छा की आग, कभी लगेगा जैसे सब खत्म हो गया, पर वहीं असली मोड़ होता है। क्योंकि जब सब खत्म लगता है, वहीं से आत्मशक्ति जन्म लेती है। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा शरीर कमजोर पड़ रहा है, पर असल में तुम्हारी आत्मा मजबूत हो रही होती है। ये वो पल होगा जब तुम्हारा पुराना तुम मर रहा होगा और नया तुम जन्म ले रहा होगा। याद रखो, जो खुद को जीत लेता है वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। ये 30 दिन तुम्हारा तपस्या फेज है। तुम्हें अपना फोन, अपनी नींद, अपनी इच्छाएं, सब पर नियंत्रण करना होगा। हर दिन एक युद्ध है, हर सुबह एक मौका है, हर रात एक जीत है। और अगर तुमने ये 30 दिन पूरी ईमानदारी से निकाल लिए, तो तुम सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं रहोगे, तुम योद्धा बन जाओगे। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो सटीक 30 दिन ब्रह्मचर्य प्लान, जिससे तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा तीनों एक दिशा में काम करना शुरू कर देंगे। तो अगर तुम वाकई तैयार हो तो नीचे लिखो, मैं इस युद्ध को जीतूंगा, क्योंकि ये 30 दिन तेरे जीवन की दिशा बदलने वाले हैं। डे 1 टू डे 30, द कंप्लीट ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल प्लान। जिसने अपनी दिनचर्या को साध लिया, उसने अपनी तकदीर को साध लिया। याद रखो भाई, ब्रह्मचर्य कोई रूल बुक नहीं है, ये एक जीवन प्रणाली, लाइफस्टाइल सिस्टम है, जहां हर मिनट, हर सांस तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप की ओर ले जाती है। ये 30 दिन बस शरीर नहीं बदलेंगे, ये तुम्हारे अंदर के आलसी, कमजोर और बिखरे हुए इंसान को मार देंगे और नया तुम पैदा करेंगे। एक ऐसा तुम जो अजेय है, जागरूक है और ब्रह्म के साथ एक है। अब चलो शुरू करते हैं ये पवित्र यात्रा। डे 1 से डे 30 स्टेप बाय स्टेप शेड्यूल। स्टेप 1, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, 4 बजे सुबह से 5:30 सुबह तक। महर्षियों ने कहा है, जो ब्रह्म मुहूर्त को जीत लेता है वही दिन को जीत लेता है। सुबह का यह समय सिर्फ समय नहीं होता, यह सृष्टि का साइलेंट मोड होता है। जब सब सो रहे होते हैं, तब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। अगर तुम उस समय उठते हो, तो तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा तीनों एक सुर में आ जाते हैं। पहले कुछ दिन बहुत कठिन लगेंगे। अलार्म बजेगा और तुम्हारा मन कहेगा, बस आज सो जाने दे। पर याद रखो, हर बार जब तुम नींद पर जीत पाते हो, तुम अपने भाग्य पर अधिकार पा रहे होते हो, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पहला नियम यही है, सुबह को साधो, बाकी दिन अपने आप संवर जाएगा। स्टेप 2, व्यायाम। अपनी ऊर्जा को जगा दो, 30 मिनट। ब्रह्मचारी का शरीर कोई कमजोर साधु का शरीर नहीं होता, बल्कि वो तपस्वी वॉरियर होता है। सुबह उठकर 30 मिनट अपने शरीर को हिलाओ। पुशअप्स, स्क्वैट्स, दौड़ या यौगिक वार्म अप, कुछ भी करो, बस पसीना बहाओ। तुम्हें लगेगा जैसे शरीर में आग जल रही है, वो आग है जीवन की शक्ति। अगर चाहो तो व्यायाम से पहले 2 केले खा सकते हो, ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे। जैसे जैसे रक्त प्रवाह तेज होगा, तुम्हारा शरीर एनर्जी मोड में आ जाएगा। याद रखो, जो शरीर को मजबूत करता है वही मन को भी मजबूत कर सकता है। स्टेप 3, योगासन। शरीर को कवच बनाओ, 30 मिनट। योग कोई जिम नहीं है, ये आत्मा और शरीर के बीच का कनेक्शन, रिस्टोर सिस्टम है।
रोजाना ये 5 आसन करो। 1. पद्मासन, मन को स्थिर करने के लिए। 2. वज्रासन, वीर्य और पाचन शक्ति के लिए। 3. सर्वांगासन, रक्त संचार और ऊर्जा प्रवाह के लिए। 4. मत्स्येंद्रासन, रीढ़ की शक्ति और ध्यान के लिए। 5. हलासन, मानसिक शांति के लिए। ये 5 आसन तुम्हारे शरीर को एक कवच बना देंगे जो तुम्हें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रलोभनों से बचाएगा। ब्रह्मचारी का शरीर ऐसा होता है कि उसकी उपस्थिति ही शक्ति का प्रतीक बन जाती है। स्टेप 4. मेडिटेशन, मन का नियंत्रण, 15 मिनट। अब आता है ब्रह्मचर्य का असली केंद्र, ध्यान। क्योंकि जब तक मन स्थिर नहीं तब तक संयम असंभव है। आरंभ में तुम कोशिश करोगे और विचारों का तूफान उठेगा, पर घबराना मत। बस अपनी सांसों को देखो, अंदर जाती, बाहर आती, या फिर एक दीपक की लौ को निहारो। धीरे धीरे विचारों की गति धीमी होगी और तुम्हें महसूस होगा तुम अपने मन से ऊपर उठ चुके हो। याद रखो, जो अपने विचारों का साक्षी बन जाता है वो संसार का स्वामी बन जाता है। स्टेप 5. स्नान और ईश्वर स्मरण, 7 बजे सुबह। शरीर की शुद्धि ही मन की शुद्धि का द्वार है। स्नान के बाद अपने कमरे में दीपक जलाओ या मंदिर जाओ और ईश्वर से कहो, हे प्रभु, मुझे मेरी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की बुद्धि दो। यह प्रार्थना तुम्हें विनम्र बनाएगी और तुम्हारे भीतर दैवी गुण को सक्रिय करेगी। क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ संयम नहीं है, यह ईश्वर के साथ एकता का मार्ग है। स्टेप 6. सात्विक भोजन, अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखो। 11 बजे सुबह से पहले जो खाता है वैसा बनता है। भोजन सिर्फ पेट के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी होता है। सुबह हल्का सात्विक भोजन करो। फल, दूध, भीगी हुई दालें, सूखे मेवे, तला भुना, मांसाहार, शराब पूरी तरह त्याग दो। क्योंकि जब भोजन शुद्ध होता है तो विचार भी शुद्ध हो जाते हैं। और याद रखो, ब्रह्मचर्य की ऊर्जा वही रख सकता है जिसका पेट भी संयमित है। स्टेप 7. लक्ष्य पर काम और धूप स्नान, 12. 0 से 6 बजे शाम तक दिन के वक्त धूप में 30 मिनट बैठो। सूरज की किरणें तुम्हारे हार्मोन सिस्टम को सक्रिय करती हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरल रूप से बढ़ाती हैं। इसके बाद अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस लगाओ, चाहे पढ़ाई हो, बिजनेस हो या कोई कला। ब्रह्मचारी वही होता है जो अपनी ऊर्जा को डिस्ट्रक्शन में नहीं बल्कि क्रिएशन में लगाता है। दिन भर अपने काम को तपस्या की तरह लो। हर कार्य में वही गंभीरता रखो जैसे कोई साधक ध्यान में बैठा हो। स्टेप 8. शाम का आत्मचिंतन, 6 बजे से 8 बजे शाम तक। संध्या का समय ट्रांजिशन जोन है, जहां दिन का प्रकाश मध्यम होता है और भीतर की रोशनी जगती है। 20 मिनट फिर से हल्का व्यायाम करो, वॉकिंग या स्ट्रेचिंग। उसके बाद ध्यान करो, ईश्वर का स्मरण करो और अपने दिन की समीक्षा करो। रात का खाना हल्का रखो, दाल, चावल, खिचड़ी या सूप। 8 बजे के बाद कुछ मत खाओ, क्योंकि भारी भोजन तुम्हारे मन को सुस्त कर देता है और ऊर्जा नीचे खींच लेता है। स्टेप 9. बुक रीडिंग और डायरी लेखन, 8:30, 9:30 रात को। अब आता है दिन का सबसे शक्तिशाली सेशन। एक प्रेरणादायक किताब पढ़ो, जैसे भगवद गीता, विवेकानंद साहित्य या मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस। फिर अपनी डायरी में लिखो, आज मैंने क्या सही किया, कहां मैं कमजोर पड़ा, कल मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं। यही आत्मसंवाद तुम्हें खुद के करीब लाएगा और यही तुम्हें दिन प्रतिदिन कॉन्शियस ब्रह्मचारी बनाएगा। स्टेप 10. स्लीप रूल्स, नींद को तपस्या बनाओ। 9:30 रात 9:30 के बाद मोबाइल, चैट, वीडियो सब बंद। क्योंकि जो आखिरी विचार तुम लेकर सोते हो वही सुबह तुम्हारी मानसिक दिशा तय करता है। सोने से पहले बस एक विचार रखो, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं अपनी शक्ति को उद्देश्य में बदल रहा हूं। धीरे धीरे यह विचार तुम्हारे अवचेतन में उतर जाएगा और एक दिन तुम जागोगे एक नए इंसान के रूप में। फाइनल मैसेज, इमोशनल आउटरो। भाई, ये 30 दिन बस एक प्रैक्टिस नहीं है, ये एक रूपांतरण है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, पर याद रखो, हर महान व्यक्ति ने कभी न कभी इसी रास्ते से होकर अपनी दिव्यता पाई है। संयम की राह कठिन है, पर जिसने इसे पार कर लिया वो फिर कभी साधारण नहीं रहता। सेक्शन 3, मनोवैज्ञानिक युद्ध, 1:30 की असली लड़ाई। अब शुरू होगी असली परीक्षा,
क्योंकि अब मन लड़ाई करेगा। वो तुम्हें तोड़ेगा, बहकाएगा, बहाने बनाएगा। कभी कहेगा थोड़ा रिलैक्स कर ले, कभी कहेगा इतनी सख्ती क्यों। लेकिन याद रखना, हर बार जब तुम अपने मन को हरा देते हो, तुम एक नया जन्म लेते हो। रात में अगर नाइटफॉल होता है, चिंता मत करना, शरीर सिर्फ शुद्धिकरण कर रहा है। तुम बस अपने विचारों को सही दिशा में रखो, डर नहीं, धैर्य रखो। सेक्शन 4, 30 दिनों के बाद क्या बदलेगा। अगर तुमने ये 30 दिन पूरे कर लिए तो सिर्फ एक आदत नहीं, तुम खुद को रूपांतरित कर चुके होगे। तुम्हारे अंदर तेज आएगा, शरीर मजबूत होगा, मन स्थिर होगा, फोकस और आत्मविश्वास बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात, तुम अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति जागरूक हो जाओगे। अब तुम उन 5% लोगों में शामिल होगे जो किसी भी आदत को बना या छोड़ सकते हैं। फाइनल कॉल टू एक्शन। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम सिर्फ एक व्यूअर बनकर रह जाओगे या एक योद्धा बनकर अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करोगे। अगर तुम्हारे अंदर वो आग है तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं 30 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज स्वीकार करता हूं। और इसे लिखते ही तुम्हारा पहला कदम शुरू हो जाएगा। भाई, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, हर युवा को उसकी असली शक्ति का एहसास कराना। तो अगर तुम इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हो, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपनी जर्नी बताओ और सब्सक्राइब करो वर्मा जी बुंडी चैनल को, क्योंकि यहां सिर्फ वीडियो नहीं, यहां हर शब्द एक तपस्या है। याद रखो भाई, जिसने खुद को जीत लिया उसे दुनिया झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम वही ब्रह्मचारी हो जिसकी ऊर्जा दुनिया बदल देगी।